हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम लोग ये देख लें कि आज निफ्टी में क्या क्या हुआ, हम लोगों ने क्या क्या प्लान बनाया था और क्या सोचा था और आज एक्चुअली क्या हुआ वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं हम लोग वन डे के चार्ट पे, वहाँ चल के हम लोग देखें कि कैसा कैंडल बनाया है और क्या एक्चुअली मूवमेंट हुआ। तो ये हम लोग आ गए हैं वनडे के चार्ट पे। उससे पहले हम लोग देख लें अभी डाउ जोन्स वगैरह जो है, डाउ जोन्स अभी डाउन है। यूके का यूएस मार्केट डाउन है, एक्चुअली नैस्डैक वगैरह भी डाउन है। तो ये हम लोगों को अभी थोड़ा बियरिश ये शो कर रहा है मेंटालिटी। और अगर हम इस कैंडल को देखें ध्यान से तो ये कैंडल एक बहुत ही अच्छा बियरिश कैंडल है। ये देखिए अगर ध्यान से तो छोटा सा विक है, छोटा शेडो है और काफ़ी अच्छा, जहाँ खुला था मोरलेस वहीं से डाउन हुआ और बीच में कुछ मूवमेंट दिया था, लेकिन आके ये नीचे जहाँ लो बनाया वहीं इसने करीब करीब वहीं थोड़ा सा ऊपर के जाके क्लोजिंग दी है। तो मोर और लेस ये है तो बियरिश कैंडल। लेकिन एक चीज़ है इसका कि इसने इस प्रीवियस ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसका लो नहीं तोड़ा है। तो इससे एक अभी ये स्ट्रक्चर जो मार्केट का बना हुआ था हम लोगों का, हाई लो वाला, तो उसको हम बोलेंगे कि अभी टूटा नहीं है। तो स्टिल देयर इज़ अ पॉजिटिव टोन, हम ये बोलेंगे कि अभी भी पॉजिटिव नोट है जिसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें अभी ऊपर उठने का चांसेस है। वैसे भी अगर हम लोग मान लीजिए इसका जहाँ से नीचे जहाँ से उठा था ये ऊपर और वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, अगर हम लोग फिबोनाची यहाँ से लगाएं, अभी हम लोग देख लेते हैं तो देखिएगा अभी करीब करीब ये देखिए, ये हमने लगा दिया फिबोनाची, करीब ये रहा और ये आ गया है। तो ये जहाँ गिरा है ये अभी इसके अराउंड अभी 50% नहीं आया है। तो ये हम अभी माइनर प्रॉफिट बुकिंग ही बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर इसको क्रॉस करके नीचे 50% को क्रॉस कर जाता है और ये जो लेवल है करीब ये जो हम लोगों ने खींचा हुआ है 275 का करीब, यहाँ तक आ जाता है, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये अपना चेंज कर गया है, बियरिश नोट में आ गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये इसको प्रॉफिट बुकिंग ही बोलेंगे और प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये जो जहाँ तक आया है वो भी हम लोग बोलेंगे माइनर रिट्रेसमेंट ही बोलेंगे। तो खैर चलिए चलते हैं। ये अभी हम लोगों के पास पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अभी भी ऊपर उठ सकता है। अब हम लोग देखें कि इसमें है कि नहीं, ये स्ट्रेंथ है कि नहीं और पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चल के देखते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट पे, 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट जहाँ से ओपन हुआ था, ये देखिए मार्केट जहाँ से ओपन हुआ वहीं से नीचे गिरा और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद फिर और नीचे गिरा और उसके बाद मोर और लेस साइडवेज मूवमेंट देते हुए आके लोअर इसमें नोट में बंद हुआ। तो अगर हम इसका देखें, मूवमेंट देखें, तो हमको दिखलाई देता है कि ये लास्ट 500 के ये जो 500 के लेवल पे आके जस्ट टच किया था और यहाँ और करीब ये 530 के बीच में ही इसने थोड़ा कंसोलिडेशन अभी उसी बीच में है बेसिकली हम बोलेंगे। तो ये बहुत क्रूशियल जोन है हम लोगों का 500 का लेवल। अगर 500 को तोड़ता है तो फिर उसके बाद लगता है कि मतलब वो अपने पुराने जैसे अभी मैंने फिबोनाची में दिखलाया तो वहाँ आ जाएगा। लेकिन अभी अब इसको अगर ऊपर उठना तो सबसे पहला जो इसका ये वाला रेजिस्टेंस है 560 से लेके 550 से लेके 570 तक का रेंज जो है, 550 से 565 तक का हम बोलेंगे, ये इसको तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा तभी इसमें कुछ स्ट्रेंथ आएगा बायर्स में। अदरवाइज अगर ये नहीं तोड़ पाता है तो चांसेस है कि ये फिर उठने में इसको दिक्कत होगी। और कल चूंकि निफ्टी का एक्सपायरी है तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इस चीज़ को तोड़ पाता है कि नहीं। अगर वीकली एक्सपायरी में अगर ये नहीं तोड़ पाएगा तो फिर मेरे ख्याल से उसके बाद नीचे जाने का रास्ता इसका करीब करीब खुल जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि इसको तोड़ेगा तो उसके बाद इसको 600 का लेवल भी तोड़ना जरूरी हो जाता है। 600 का हालांकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं पोज करेगा, हालांकि एक बार, दो बार, 3 बार, करीब 4 बार मतलब इसने आज रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर
गैप अप ओपनिंग होता है या इसको तोड़ के ऊपर निकलता है तो चांसेस है कि 600 का लेवल टूट जाना चाहिए अगर ऊपर जाता है तो। और अगर नहीं, नीचे ही अगर ये साइडवेज मूवमेंट देख के रहता है तो फिर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली, क्योंकि अगर इस साइडवेज मूवमेंट में यहाँ रह जाता है और तब ऊपर उठता है धीरे से और तब तोड़ता है तो तब फिर इसका मतलब बायर स्ट्रेंथ अपना कलेक्ट करके तब फिर ऊपर उठ रहे हैं। और अगर ऐसे ही उठ जाता है तब तो अभी इसका मतलब स्ट्रेंथ बाकी है इसमें। तो ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल का मूवमेंट। तो कल एक्सपायरी है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो आज हालांकि बैंक निफ्टी का कल का मूवमेंट भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसके लिए कि कल अगर बैंक निफ्टी के चलते ये कुछ मूवमेंट, हालांकि आजकल देख रहे हैं कि इन दोनों का भी डिसिंक्रोनाइज हो गया मूवमेंट, मतलब एक ऊपर जाता तो दूसरा नीचे जाता, दूसरा ऊपर जाता तो पहला ऊपर चला जाता। तो ये जो मूवमेंट पहले जैसे होता था कि एक दूसरे को मतलब सिंक्रोनाइज्ड वे में ऊपर या नीचे जाते थे, वो आजकल थोड़ा देखने में कम मिल रहा है। और पर्टिकुलरली एक्सपायरी के दिन तो थोड़ा दोनों का अपना बिहेवियर अलग हो ही जाता है। तो आज जैसे बैंक निफ्टी अलग ही ये कर रहा था और निफ्टी अलग मूवमेंट दे रहा था। तो हम लोग चल के देखते हैं कि एक्चुअली हम लोगों को क्या ये लगेगा। बेसिकली हम लोग चलते हैं ऑप्शन सेटअप देखने। तो ऑप्शन सेटअप में अगर हम लोग जाएं तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ नंबर्स हैं, मतलब कॉल राइटर्स के, देखिएगा सबसे मैक्सिमम 600 पे है। 600 और 700 दोनों पे है बेसिकली कहेंगे। तो ये 600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है कि 600 का कॉल राइटर्स अगर हैं तो एक कल ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हो सकता है मार्केट 600 को अगर नहीं तोड़ता है कल तो फिर मेरे ख्याल से ये आगे के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और अगर सपोर्ट हम देखें तो 500 पे हम लोगों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो 500 पे सपोर्ट, मतलब पुट राइटर्स काफ़ी हैं, हालांकि कॉल राइटर्स भी हैं। और 550 पे एक्चुअली ये कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स कम है। तो ये इसको तोड़, मतलब इसके ऊपर जब तक नहीं जाता, 550 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हमको इसके मतलब उसमें शार्प राइज देखने नहीं मिलेगा, मूवमेंट में शार्प राइज देखने नहीं मिलेगा। तो ये कल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 550 के ऊपर जाए, तभी ये जो कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हुए पैनिक में आएंगे। अगर 550 के ऊपर नहीं जा पाता है मार्केट तो शार्प राइज देखने को, बहुत स्लो मूवमेंट देखने को मिलेगा। और इधर हमारे पास 500 पे एक है सपोर्ट है और 450 पे भी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है कॉल राइटर्स का। डिपेंड करता है कि कल का डेटा क्या चेंज होता है, क्योंकि कल बहुत डेटा, कल एक्सपायरी है तो नेचुरली फ्रेश डेटा सब आएंगे। आज का फ्रेश डेटा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या चेंजेस आया है, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो आज के डेटा में अगर हम लोग देखें यहाँ तो देखिए ये 600 पे तो हम लोगों को दिख रहा है कॉल राइटर्स, और बाकी पुट राइटर्स सब अनवाइंड करके भाग रहे हैं। तो जो बचा है ये 550 पे ही है। तो 550 पे कॉल राइटर्स बहुत हैं, पुट राइटर्स नहीं के बराबर हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल थोड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा जिससे कि ये यहाँ कॉल राइटर्स सब भागे। तो मार्केट जब तक 550 से ऊपर नहीं जाएगा हम लोगों को बुलिश मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये कल के डेटा पे डिपेंड करता है। हालांकि पुट राइटर्स 500 पे फ्रेश राइटिंग नहीं हुई है, पुट राइटर्स की, कॉल राइटर्स की हुई है फ्रेश राइटिंग। तो इसलिए थोड़ा कल मार्केट डिफिकल्ट है, कहाँ ओपनिंग होती है इस पर डिपेंड करता है। हालांकि आज का ग्लोबल मार्केट तो हम लोगों को शो कर रहा है। और हालांकि गिफ्ट निफ्टी जो गुजरात निफ्टी है वो अभी 100 पॉइंट्स ऊपर था अभी थोड़ी देर पहले। पता नहीं रात भर में कितना रह पाता है ऊपर, वो डिपेंड करेगा कि ग्लोबल मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर गिफ्ट निफ्टी ऊपर है तो हो सकता है हम लोगों को थोड़ा सा गैप अप देखने को मिले, क्योंकि 517 पे अगर मार्केट निफ्टी बंद हुआ है तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो तब चांस है कि शायद 550 के ऊपर जा सके। वैसे अगर हम लोग इंस्टीट्यूशनल व्यू देखना चाहें तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले। उसके पहले एक चीज़ और बतला दें कि ये हम लोग देखिए स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का कंपैरिजन है। बेसिकली स्पॉट प्राइस जो है, देखिए स्पॉट प्राइस है यहाँ और फ्यूचर प्राइस है 595। तो 517 590 के बीच 80 पॉइंट्स का गैप है। तो कल एक्चुअली
ये 25 तारीख का, तो ये गैप जो है 80 पॉइंट्स के, ये 25 तारीख तक, मतलब कल 4 तारीख है, तो ये 20 दिन है इसको कवर करने में। तो ये लेकिन एक पॉजिटिव मूवमेंट का इंडिकेशन देता है कि क्योंकि फ्यूचर प्राइस जो रहता है वहीं जाके स्पॉट प्राइस मिल जाता है अंत में, तो ये इंडिकेशन देता है कि स्लाइटली थोड़ा सा अप जाने के चांसेस है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं बोला जा सकता है। हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशन इस पे, तो इंस्टीट्यूशन पे अगर हम लोग आए डायरेक्टली तो देखते हैं रिटेल ट्रेडर्स का व्यू क्या है। रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है, इसका मतलब ये बियरिश व्यू के हैं। और एफआईआई जो है उन्होंने कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया है, और पुट शॉर्ट ज़्यादा किया है 2,34,000 के करीब और 122 के करीब ये है। तो ये भी मतलब स्लाइटली बुलिश साइड में, ये बेरिश साइड में रिटेल ट्रेडर, ये बुलिश साइड में एफआईआई। हालांकि दोनों साइड मिक्स्ड इन्होंने एफर्ट लगाया है। तो और इधर प्रोप्राइटर्स जो है इन्होंने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है। तो लेकिन ऑल टुगेदर अगर डिफरेंस देखें तो ये पुट लॉन्ग कॉल लॉन्ग किया हुआ ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये भी बुलिश साइड में। तो चांसेस है दोस्तों कल थोड़ा सा मार्केट बुलिश हो सकता है, तो ऊपर जाने के चांसेस है। तीसरी चीज़ हम लोगों ने जो देखा, अभी देखेंगे रादर, देखा तो है ही हमने कि काफ़ी 500 का सपोर्ट लेके 517 पे बंद हुआ है, लेकिन फिर भी अभी जाके जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि सबसे पहले कि हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं कि हम लोगों को सपोर्ट एक्चुअली है कहाँ। बेसिकली देखिए ये है हमारा मार्केट, तो ये 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग आ गए हैं। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 21,500 का ही ये जो सपोर्ट है, इसी पे आके अभी सपोर्ट लेके ऊपर गया 517 की तरफ। उसका नेक्स्ट इमीडिएट आता तो 600 है, लेकिन ये जो जंबल जैसा यहाँ फैला हुआ है ये 550 के आसपास का लेवल है। इसको अभी हम लोग जाके देखेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 500 से 600 के बीच का ही अभी मार्केट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये ऊपर की तरफ जाना है तो इसको 600 को तोड़ना ही होगा रेजिस्टेंस को। अगर 500 के नीचे गिरता है तो ये जो हमारा लेवल है करीब 450 के आसपास का, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर ये टूट गया तो इसके बाद देयर इज डर्थ इज द लिमिट, क्योंकि उसके बाद बहुत ही नीचे तक लेवल जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। और ये इसका अपर ये जो गैप है, एक्चुअली ये गैप अगर हम देखें तो ये गैप है सच पूछिए तो 455 का लेवल है। 455 के लेवल तक ये आ सकता है, मतलब 450 का लेवल समझिए। यहाँ से अगर 600 टूटा तो 450 पे एक इस गैप को फिल करने आएगा ही आएगा। और तब यहाँ से सपोर्ट लेके दो ही चीज़ हो सकता है, या तो फिर से ऊपर वापस जाएगा या एकदम नीचे ही चला जाएगा। तो ये याद रखिएगा कल 500 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो कल हम लोग ट्रेड लेने के पहले तो इसका मूवमेंट डिसाइड कर लेंगे कि कंफर्म हो लेंगे कि ये कहाँ जाएगा, तभी हम लोग उसमें ट्रेड लेंगे। अदरवाइज ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। कल बेहतर होगा कि वेट एंड वॉच, मतलब जब तक हमको कंफर्म नहीं होगा कि मूवमेंट अपर साइड या लोअर से कोई एक डेफिनेट साइड में नहीं हो रहा है, ट्रेंडिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग मार्केट में एंटर नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ कि कल चूंकि थीटा डे के बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि कल के एक्सपायरी में हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब 11 जनवरी का जो भी होगा ऑप्शन, उसमें ट्रेड लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब लेवल डिसाइड करने की, एक्चुअली लेवल का क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में फिर आ गए हैं। और ये 15 मिनट्स के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो देखिए ये 500 का सपोर्ट है, और ये इमीडिएट जो सपोर्ट है ये है हमारा 550 का, जो जंबल हम लोग जो देख रहे थे। तो 550 को जब तक इस लेवल को अगर तोड़ के ऊपर नहीं जाता है, ये हमारा जो हम लोगों ने ये बनाया था, ये देखिए ये जो हमारा ये है जो हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में ये देख रहे हैं, ये लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसका लेवल टूटने का दो ही तरीका हो सकता है, या तो मतलब ये गैप अप ओपनिंग देके तोड़े या अपना सपोर्ट लेके ऊपर जाए। वैसे मार्केट देखने में देखिए हम लोग अगर इसके RSI को देखें तो RSI एकदम नीचे लेवल मतलब 30 के लेवल 35 के लेवल पे है, मतलब अपने लो लेवल पे है। तो ओवर सोल्ड के आसपास है। तो यहाँ से चांसेस बनता है कि सपोर्ट लेके ऊपर जाने का। और यहाँ भी अगर हम लोग देखें इस कैंडल को ध्यान से देखें, ये जो कैंडल सबसे बड़ा ग्रीन वाला कैंडल बना है बेसिकली ये 500 का सपोर्ट लेके 15 मिनट्स के चार्ट में अगर देखें तो ये एक हैमर कैंडल बना है, जिसमें उम्मीद है कि इस जगह बीयर्स लोग ट्रैप होंगे।
और अगर बीयर्स लोग ट्रैप हैं तो ये मार्केट चाहेगा कि ये बीयर्स लोगों को ट्रैप करके हम ऊपर निकल जाएं। तो अगर इसमें बीयर्स ट्रैप है तो, और अगर बायर्स घुसे हुए हैं खाली और बीयर्स ट्रैप नहीं, बियर ने यहाँ 500 के आसपास सबने अपना प्रॉफिट अगर बुक कर लिया होगा, तब फिर चांसेस है कि यहाँ काफ़ी देर ये वेट करके स्ट्रेंथ गेन करेगा और तभी ऊपर जाएगा। तो ये एक है। तो 500 और उसके नीचे हम लोगों ने देख लिया, तो हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को करना ये है कि 500 और 555 के बीच जब तक मार्केट रहे हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, और ये जब तक इसको तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं जाता है तब तक हम लोगों को बाई साइड में नहीं जाना है। और इसको तोड़ के अगर 500 को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है और 470 को तोड़ देता है तो हम लोगों को नीचे की तरफ का ट्रेड लेना है। यही कल का इंपॉर्टेंट ये रहेगा, और इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जब तक हम लोग, फिर से बतला दे रहा हूँ, जब तक हम लोग कंफर्म नहीं हो जाए किसी एक डायरेक्शन के लिए, कल ट्रेड मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और मैं फिर से कहूँगा कि साथ रहिए, हम लोग देखेंगे एक्सप्लेन करते हुए, लॉजिकल वे में हम लोग मूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।